अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक चना करी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है और आप इसे देखते रहिएगा। और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही यूनिक से स्टाइल में बनने वाली रेसिपी। तो बने रहिएगा मेरे साथ और बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को। तो चलें आए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार और डिफरेंट सी एक रेसिपी। तो मैंने लिए हैं ये काले चने लिए हैं और इनको ओवरनाइट के लिए भिगो लिया था। ये देखिए इस तरीके से कितने साफ-सुथरे से चने हो गए हैं। जब भी आपने ब्लैक चने लेने हैं तो वो आपने लेने हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के नहीं लेने, बल्कि जो ब्राउन ब्राउन से होते हैं वो वाले काले चने लेने हैं। तो ये देखिए मैंने इन्हें रात भर भिगो लिया था और ये कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। तो मैंने इसे डाल लिया है प्रेशर कुकर में और मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए हैं और वो बारीक-बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। और 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, वो भी बारीक-बारीक काट कर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन। 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, वो मोटा-मोटा सा आपने काट लेना है क्योंकि जब हम इसमें प्रेशर कुकर लगाएँगे, वेट लगाएँगे, तो ये इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। और 2 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें और अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा लिया था, उसको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया है, वो इसमें शामिल किया है। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब नमक, और इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टेबलस्पून, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन जो है लाल मिर्च मैंने शामिल की है, 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च शामिल की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। तो इसमें शामिल कर दूँगी मैं 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं तकरीबन 2 से ढाई ग्लास पानी आपने इसमें शामिल कर देने हैं। क्योंकि चनों को हमने बहुत अच्छे से तरीके से गला लेना है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने पानी डालने के बाद मिक्स कर देना है और इसमें 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं और ये रेसिपी जो है वो टेस्टी तो है ही, साथ-साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और पानी में जब अब उबाल आ जाएगा उसके बाद आपने इसे प्रेशर कुकर लगा लेना है। तो कुकर मैंने लगाया है तकरीबन व्हिसल इसकी दी है आधे घंटे के लिए। तो इससे चने जो हैं अच्छे तरीके से गल भी गए हैं और ये देखिए इसके अब पानी भी खुश्क हो गया है। और इसमें शामिल कर दूँगी मैं कसूरी मेथी। थोड़ी-सी आपने कसूरी मेथी इसमें शामिल करनी है और चने जो हैं उनको अच्छे तरीके से भून लेना है। चनों को आपने उस वक़्त तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दें, और जैसे-जैसे ये ऑयल छोड़ देंगे उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है हरा धनिया और इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखें साथ-साथ इसमें जो है ये ऑयल भी छोड़ दिया है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी इसमें शोरबा करना चाहते हैं, आप इसमें उसे उसमें इतना पानी डालकर और इसे हल्की आग पर थोड़ी देर रख सकते हैं। तो मैंने इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी पतला शोरबा नहीं किया है, बल्कि हल्की-सी इसकी ग्रेवी ही रखी है, क्योंकि मैंने चावलों के साथ इसको खाना है। तो मज़ेदार सा हमारा काले चनों का शोरबा बनकर रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्लैक चना ग्रेवी आपको ज़रूर पसंद आएगी और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर और बड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है डिलीशियस सी रेसिपी है एक। तो आप इसे जब भी ट्राई कीजिएगा तो मुझे अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, और हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये यूनिक सी एक रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और हमेशा की तरह मुझे अच्छे-अच्छे से कमेंट भी करते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।